जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग के लेके आए हम बिहार बोर्ड वालों के लिए जो क्लास देश 10 का है या फिर अक्टूबर के एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए हिस्ट्री क्लास है। आज क्या यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। चलिए क्या लिखा हुआ, बिहार बोर्ड के सीना में चीर डूबो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से वही जो प्रश्न यहाँ बताएंगे बस उससे ज़्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड में आने वाला नहीं है। ये बात तो ध्यान में रखिएगा, इससे ज़्यादा प्रश्न बिहार बोर्ड में आएगा ही नहीं, ये तो कन्फर्म है। चलिए तो इसे लिखें, बिहार बोर्ड के सीने चीर दोगे अब की बार में 400 पार, अब की बार 400 पार। तो आप लोग मेरे चैनल में बने रहिए 400 पार करने के लिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। आज यूरोप राष्ट्रवाद का यूरोप में राष्ट्रवाद का आज पहला क्लास है, तो आप लोग बने रहिए अंतिम तक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना समय गवाए यूरोप में राष्ट्रवाद। देखिए, यूरोप एक महादेश के नाम है, महादेश का नाम है। और राष्ट्रवाद के मतलब होता है देशभक्ति जगना, देशभक्ति जगना। तो यूरोप में जो पूरे देश के लोग, यूरोप महादेश में जो और देश जैसे फ्रांस हो गया, इटली, जर्मनी, इन सब के बीच जो देशभक्ति जगह उसके बारे में इसमें चर्चा कर रहा है। तो इसमें आपको मेन रूप से पढ़ने को मिलेगा इस लेसन में ज़्यादा है यूरोप के, फ्रांस के बारे में। और फ्रांस के बाद आपको मिलेगा इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उधर पोलैंड हो गया, यूनान हो गया, ये सब के बारे में मिलेगा। तो हम यहाँ पर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे, ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब बीच बीच में वही जो सब्जेक्टिव पूछा जाता है 2 नंबर 3 नंबर वाला, वो हम भी बताते चले जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देते हैं। पहला यूरोप में राष्ट्रवाद को देखते हैं। क्या है यूरोप में राष्ट्रवाद? इसमें जो फ्रांस है, तो पहले हम लोग का पढ़ने के लिए इसमें फ्रांस का आता है। ये फ्रांस एक देश का नाम है। तो यहाँ का जो आरंभ हुआ था, वहाँ का राष्ट्रभक्ति यानी कि जो देशभक्ति है, जिसे हम लोग का जो आंदोलन 1857 में हुआ था आरंभ, वैसे ही यहाँ पर आंदोलन चालू हुआ 1789 ईस्वी से। 1789 कब हुआ? तो जब इनकी सेना अमेरिका को आज़ाद करके वापस आई थी, तो उन्होंने कहा कि जैसा हम अमेरिका को आज़ाद कराएं वैसे तो अपना देश में भी है। तो इन्होंने जब से चालू हो गया 1789 ईस्वी से यूरोप में, फ्रांस में देशभक्ति जगना चालू हो गया और वहाँ आंदोलन होते चला गया। चलिए तो हम लोग देखते हैं फ्रांस में जो है वो गीत वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय गीत। तो वहाँ का राष्ट्रीय गीत जो है मार्शले है। क्या? मार्सिले। कहाँ के राष्ट्रीय गीत है? तो फ्रांस की राष्ट्रीय गीत है, कहाँ? मार्सिले है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। उसके बाद वहाँ जिसका शासन था वो बुर्बो वंश है। कौन सा वंश है? तो बुर्बो वंश है। वहाँ का शासन जो है ना, इस बुर्बो वंश का शासन था। कहाँ पे? तो इस फ्रांस पे किसका शासन है? तो बुर्बो वंश का शासन था। चलिए हम लोग आज चलते हैं। फिर उसके बाद बुर्बो वंश के कुछ समय के बाद जब ज़्यादा राष्ट्रवादियों की बढ़त हो गई फ्रांस में, तो उस समय नेपोलियन आया। 1789 के बाद नेपोलियन ने देखा कि अब यहाँ पर हम, नेपोलियन मैंने बहाना देख रहा था कि जैसी कमज़ोर पड़ेगा शासक कि हम उस पर आक्रमण कर दें। बस इन्होंने वैसा ही किया और 1804 से 14 तक उन्होंने अपने शासन किया। इसको कहा जाता है नेपोलियन युग। क्या कहा जाता है? नेपोलियन युग। नेपोलियन युग। तो प्रश्न आएगा नेपोलियन युग कहाँ पे था? तो नेपोलियन युग यूरोप महादेश में था, क्योंकि सिर्फ फ्रांस में नहीं था, पहले फ्रांस में था, फिर जर्मनी, इटली, इस सब को अपने अधीन में कर लिया। चलिए आगे। उसके बाद है वियना कांग्रेस सम्मेलन। नेपोलियन युग के बाद जब सभी राजाओं ने आपस में कह लिया कि अब इसके अत्याचार ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने उस पर आक्रमण करना शुरू किया। जिसके लिए वियना सम्मेलन, बार बार पूछा जाता है वियना सम्मेलन के बारे में कब हुआ? तो वो हुआ 1815। कहाँ हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया देश में हुआ। इसकी राजधानी वियना थी। इसकी राजधानी वियना थी। यहाँ का जो चांसलर था मेटरनिक, वो इसकी अध्यक्षता कर रहा था। मेटरनिक वो इसकी अध्यक्षता माने हो गया कि यहाँ का वो प्रमुख आदमी जो, जिसे हम लोग का भी BRICS का, ब्रिक्स का जो सम्मेलन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख थे, आज कल हुई थी 9 सितंबर को, वैसे ही वहाँ पर भी था। चलिए तो नेपोलियन 1815 में वियना सम्मेलन हुआ, तो उसका प्रमुख नेपोलियन हो गया। तो यहाँ पर नेपोलियन ने फिर अपना पूरा देश पे अपना शासन चलाना चालू कर दिया, जिसको कहते हैं नेपोलियन युग।
मेटरनिख युद्ध। मेटरनिख युग नेपोलियन युग के समाप्त और मेटरनिख युग चालू हो गया। पूछेगा नेपोलियन युग की मेटरनिख युग चालू होने से पहले किसकी युग था, तो नेपोलियन युग का होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव युग के बारे में पूछता है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। अगला, जब वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर हर एक सभी को अपना अपना राज्य दे दिया। फ्रांस से फिर से कुछ प्रदेश से बुरो वंश को दे दिया, बाकी सब वहाँ पर बांट दिया। तो यहाँ पर जो मेन वहाँ वियना सम्मेलन होता है, तो ये सम्मेलन कब हुआ और कौन सा देश में हुआ और किस वहाँ का प्रमुख आदमी कौन था। उसके बाद यहाँ पर एक मेन होता है कि वियना के सम्मेलन में जर्मनी को कितने राज्य मिला था। तो इसमें सिर्फ 39 राज्य मिला। कितने राज्य मिला था, तो जो 39 राज्य जर्मनी के पास था सिर्फ उसी को मिला, बाकी सब राज्यों को एक दूसरे देश ने आपस में बांट लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक है पवित्र संघ एलेक्जेंडर। ये पवित्र संघ का योजना किसने बनाया था, तो ये पवित्र संघ का योजना जो बनाया था वो है अलेक्जेंडर। ये कहाँ है, तो रूस का राजा था। रूस का राजा, तो कुछ प्रश्न में आता है तो रूस के राजा क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं। ये आप लोग का दूसरा लेसन का। रूस के राजा क्या कहते हैं, जार कहते हैं। कहाँ का राजा था अलेक्जेंडर, तो रूस का। चतुर्राष्ट्र मैत्री योजना किसने लाई थी, तो मेटरनिख ने लाया था। चतुर मैत्री योजना किसने लाई था, मेटरनिख ने लाया था। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा। मेटरनिख युग कब से चालू हुआ था, ये हुआ 1815 चालू हुआ और 1840 तक रहा था। ये है मेटरनिख युग। और जबकि आप लोगों को पता है कि एक से पहले हुआ था नेपोलियन युग। तो नेपोलियन युग जो है 1804 से 1815 तक रहा है और मेटरनिख का 1815 से 1848 तक रहा है। चलिए आज का पहला क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर कल चलेंगे। आप लोग आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पेपर में जो आएगा बस वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।